नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस वक्त हम सिलसिला गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक डबरी में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, डूबकर वो मर चुके हैं। यहाँ पर उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये खेलते खेलते डबरी पर पहुंच गए थे और क्या हुआ था। पूरी बात को बताइए भी अच्छे से। डबरी में सर ये नहाने के लिए गए दोनों भाई। नहाने के लिए वहां पर कोई बच्चा नहीं था। दोनों भाई पता नहीं खेलते खेलते वहां चले गए नहाने के लिए और वो नहाए, वो उस तरफ से कूद गए, गहर पानी में कूद गया 5.5 फीट पानी में। अब वो निकालने वाला कोई नहीं था, वो डूबने लग गया। अब डूबने लग गया, फिर आधा 1 घंटा के बाद इसका मेरा बहू ने बोला कि दोनों लड़का नहीं देख रहे हैं, देखो। मैं जाके देख रहा हूँ तो पानी में घुस रहा हूँ तो मेरा दोनों बेटा पोही की तरह पानी में उफल रहे सर। फिर क्या किया आप लोग? फिर हमने निकाला और फिर उसका पेट मेट को दबाया, फिर हमने तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद फिर आप लोग घर ले आए, फिर क्या हुआ? फिर हॉस्पिटल में घर ले गए सर। हॉस्पिटल में घर ले जाने के बाद उसने बहुत चेक चाक किया, कंप्यूटर में कागज डाला, वो चेक किया, फिर बोला कि नहीं बचने वाला नहीं है। फिर वो हॉस्पिटल से कागज बनाया और थाना से भी कागज बनवाया, रिपोर्ट सिपोर्ट करवाया और फिर वो कार्यक्रम करवा के फिर हमको छुट्टी दे दिया। वहां से चीर फाड़ करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया उसको कि हमारा कोई परिवार नहीं जुटा है, इसलिए मैं बोला चीर फाड़ पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगा, कह के मैंने लाश को ले आया घर। तो फिर आप लोग लाश लेके गए थे हॉस्पिटल, फिर क्या हुआ वहां पर? आज लाश लेके गया था तो फिर वो हमारा गांव का चौकीदार है, सरपंच है, ये लोग बोले गांव वाले कि इसको पोस्टमार्टम करवा देना था। तो फिर हमने बोला ठीक है करवा देंगे। तो फिर मैंने मेरा भाई को बोला कि चलिए पोस्टमार्टम करवा के आते हैं। तो फिर दोनों भाई के साथ चले गए पोस्टमार्टम करने के लिए सर। और वहां जाने के बाद हम 7 बजे का जाया हुआ, 7 बजे से बैठते बैठते साला 11 बज गया। तो सर क्या कह रहा है डॉक्टर साहब कि कह रहा है कल का सरकारी हॉस्पिटल में कल तक फ्री था पोस्टमार्टम करने के लिए, कल फ्री था। आवाज करवाओगे तो पैसा लगेगा, इसमें पैसा लगेगा एक आदमी का 10,000। अब हमने बोला सर गरीब आदमी है, हमारे खेती बाड़ी नहीं है, मजदूरी करके खाते पीते हैं और हमारे पास 100-200 रुपया 500 रुपया नहीं है, तो आपको 10,000 कहाँ से देंगे। आपने बोला पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो हमारा लाश दे दीजिए, हम ले जाएंगे कार्यक्रम कर लेंगे। तो पोस्टमार्टम करने का आपसे पैसा मांगा जा रहा है? तो हाँ, पोस्टमार्टम करने के लिए पैसा मांग रहा था वो। फिर हम बड़े अफसर को फोन किया, बड़े साहब को, फिर उसने आया, फिर हमको पोस्टमार्टम करवाया, फिर हॉस्पिटल से हमको भेजा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि रघुनाथपुर हॉस्पिटल लेके गए थे दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए और वहां के डॉक्टरों के द्वारा पैसा मांग किया जा रहा था। एक बच्चे के 10,000 रुपये, तो 2 बच्चे का 20,000 रुपये मांगा जाता। ये गरीब परिवार आप देख सकते हैं, इनका घर झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। ये इनका बच्चा दो मासूम बच्चे डूबकर मर गए। उसके बाद इस प्रकार से प्रशासन के मतलब हॉस्पिटल के द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। एक और बच्चे के पिताजी, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था अभी हॉस्पिटल में, पूरा घटनाक्रम बताइए। तो सर पैसा मांग रहे थे 10,000 रुपया एक बच्चे के लिए। तो मैं बोला कि हम गरीब लोग कहाँ से देंगे सर। तो वो बोलने लगा कि पोस्टमार्टम नहीं करूंगा मैं। तो फिर बाद में बोलने लगा कि 5-5 हजार लूंगा दोनों बच्चे का, 6 दिन का डेट दे रहा हूँ। अच्छा, 6 दिन में पैसा दे देना, ऐसा बोल रहा था? ऐसे बोल रहा था। तो फिर मैं भैया से सलाह लिया, तो भैया भी बोलने लगा कि चल करवा लेते हैं, दे देंगे पैसा बाद में। फिर उधर से फिर बड़े अधिकारी मन को सबको फोन लगाए, तो उन लोग आके फिर पोस्टमार्टम की तैयारी की करवाई। पोस्टमार्टम हो गया तो आप लोग बाइक से लेके आ रहे थे, क्या गाड़ी उड़ी नहीं मिला आप लोग को? तो गाड़ी के लिए बोला तो बोलने लगे कि इधर वेट करिए, अंबिकापुर का एम्बुलेंस आएगा। अच्छा, हाँ। तो कितना किलोमीटर यहाँ से रघुनाथपुर पड़ता है? 7 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे के परिजन है वो बाइक में बैठा कर 100 को अपने घर तक लेकर आए। इनको मतलब गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं दी गई। यहाँ तक पैसा तो मांग ही रहे थे, साथ में गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं दी गई कि कम से कम 100 को उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है। मैं बीएमओ से पता किया, तो बीएमओ द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा अस्पताल रघुनाथपुर वालों के द्वारा बताया गया कि दौड़पुर में 100 वाहन उपलब्ध है, आपको रुकना पड़ेगा आधा घंटा। तो बोले हमारे पास गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। रिश्वत के मांग के बारे में भी मेरे को ये बताया गया कि
हमारे डॉक्टर द्वारा रिश्वत नहीं मांगा गया है, बल्कि उनके द्वारा ये कहा गया कि बिना चीर फाड़ के हमको पीएम रिपोर्ट दे दीजिए, हम कुछ पैसे आपको दे देंगे। ये बीएमओ के द्वारा मेरे को बताया गया, जिसको अब वो तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं कि डॉक्टर पैसा मांग रहा था। पहले पीएम नहीं करवाना चाह रहे थे, जब उनको पता चला कि पानी में डूबने से शासन के द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति दिया जाता है, तो फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए लेके आया और ऐसा एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर लगाया गया। पूरे मामले में जांच की जाएगी क्या? अगर इस विषय में पैसे की लेन देन वाली बात आई है तो अपन जांच करवाएंगे, एक टीम गठित करके। नहीं, सामने वालों ने मना कर दिया तो क्या है, वो आधा घंटा आने में लगता है धौरपुर से, अब टाइम तो देना पड़ेगा आपको। हर एम्बुलेंस से 100 ढोया नहीं जाता है ना, 100 वाहन अलग ही है, क्योंकि अगर एक में 100 अगर बैठा दिए तो अगर फिर जो लोग देख लेते हैं उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, तो हर एम्बुलेंस को 100 वाहन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, ये उसमें टेक्निकल दिक्कत है।